राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर और जहां पर पाकिस्तान का जिक्र हो, मुझे लगता है कि कम से कम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जुबान एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन हर विषय पर राजनीति इस देश की आदत है। अद्विता काला जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए इस सीरीज की जो कहानी है वो सीनियर जर्नलिस्ट श्रीजॉन चौधरी और देवी शरण की किताब फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन्स स्टोरी से ली गई है। अब आप चूंकि खुद भी राइटर हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जब भी इस तरह की कहानी आती है, उस पर सीरीज या फिर फिल्में बनाई जाती हैं, तो कितनी बातें सच्ची लिखी जाती हैं और कितनी बातें इसलिए ताकि उस पर कंट्रोवर्सी हो और फिर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उसको देखे और काम बन जाए फिल्मकारों का। देखिए, कंट्रोवर्सी तो मदद तो करती है, क्योंकि ये सीरीज मार्केट प्लेस जो होता है इतना क्राउडेड है। हर महीने हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 100 से ज्यादा सीरीज ड्रॉप होती हैं, तो उसमें अपनी जगह बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे लगता है इस सीरीज में प्रॉब्लम्स 2-3 हुए हैं और बड़े मुख्य रूप से हुई हैं। एक तो वो डिस्क्लेमर की बात है जो उन्होंने अब डाल दी है, वो पहले भी डाल सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो अंत में डालते या शुरुआत में डालते, ठीक है, अंत में भी डाल दिया क्योंकि थ्रिलर कॉन्सेप्ट है तो अंत में डाल दिया, पर उनको वो रेवलेशन करना था। दूसरी चीज है कि ये दिस इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ये दिस इज नॉट इवन इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, दिस इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। अब आप अगर कोई मंत्री का नाम बदल सकते हैं क्योंकि आप भावनाओं को देख के ये करना चाहते हैं, तो फिर आपको भी सोचना चाहिए था कि आप भोला और शंकर भगवान के नाम हो सकता है वो सत्य हो, और थे, उन्होंने ये किया था। पर थोड़ा आपको वो सेंसिटिविटी लानी चाहिए अपनी नरेशन में। ये नहीं हुआ, ये उनकी पर्सनल कॉल थी। इससे मैं ज्यादा इस तरफ या उस तरफ मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो उसमें एक ट्रीटमेंट की भी बात होती है, लेंस की बात होती है। पटकथा लेखन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। अगर आप देखें पहले 10 मिनट शो का, और मैं क्रिएटिवली इसको देखना चाहती हूँ, मैं पॉलिटिकली नहीं जी, आपने जल्द ही जल्द दिखा दिया कि उनमें से एक आतंकवादी है जो अपने वृद्ध पिता के साथ खड़ा हुआ है और एक खाली कमरे की ओर देख रहा है, और उसके पिता, उनकी आंख नर्म हो गई है और वो कह रहा है 1 साल से ये कमरा खाली है, तो अपने बेटे की बात कर रहा है। और वो लड़का अपने वृद्ध पिता के पीछे खड़ा है, उसके कंधे से कंधे मिलाकर, और वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, और पिता कहते हैं उसको वापस लाओ, कुछ भी करो। तो आपने इमीडिएटली इमोशन वो टेररिस्ट में डाल दिया, क्योंकि एज अ व्यूअर जब मैं देख रही हूँ और मेरा भाई, मुझे लग रहा है वो जस्ट रास्ते पे निकला है और उसको ऐसे जेल में डाल दिया है, तो उसको आजाद करना अब मेरा मिशन बन गया है, और वो बहुत नोबल मिशन है क्योंकि मेरा बूढ़ा बाप मुझे बता रहा है। पर दूसरे हाथ पे जो एक ही फेटालिटी थी उसमें रुपिन कटियाल की जी, जो न्यूली वेड थे, जिनको 13 बार चाकू से दबोचा गया और मारा गया, उनको आपने व्यूअर को टोटली इन्वेस्ट नहीं किया उनकी कहानी में। लव स्टोरी थी, हनीमून पे थे, यंग कपल थे, लौट रहे थे हनीमून से, आपने बिल्कुल व्यूअर्स को उनकी कहानी में इन्वेस्ट कराया ही नहीं। तो ये मुझे लगता बहुत ही मैनिपुलेटिव टेक्निक है। ये लोग जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, ये समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये चीजें हुई है इस सीरीज में। वेदना टेररिस्ट के साथ होती है, रुपिन कटियाल के साथ नहीं है। शोएब चौधरी जी, एसपी वैद्य हैं डीआईजी जम्मू के। जब इन टेररिस्ट को छोड़ा गया था तो यकीनन इनके सिग्नेचर से सारी प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। उनकी ओर से कहा गया है कि बॉलीवुड का एक चरित्र हो गया है, हर चीज में मैनिपुलेशन लाओ, अगर पाकिस्तान से जुड़ी हुई कोई चीजें हैं तो कुछ ऐसा कर दो कि वो प्रो पाकिस्तानी लगे। यहां पर नाम बदलने को लेकर भी देश भर में, तो ये जानबूझकर किया जाता है क्या शोएब चौधरी जी? आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, क्या कमाई ही एकमात्र एजेंडा होता है, बाकी चीजों से छेड़छाड़ कर लिया जाए? देखिए, ये एक किताब है जिसका जिक्र अभी आपने किया। उस किताब में सारी फर्स्ट हैंड अकाउंट उन लोगों का है, उन कैप्टन का है जिन्होंने ये हाईजैकिंग फेस की। उन लोगों का उसमें फर्स्ट हैंड अकाउंट है जो लोग उसमें मौजूद थे। उनकी कहानी को लेकर वो किताब लिखी गई, उसके ऊपर बेस करके ये फिल्म बनाई, ये सीरीज बनाई गई। एक एक चीज उसमें करेक्ट है, माइनर चेंजेस एक कुछ उसको फिक्शनलाइज करने के लिए, उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शायद कर दिया गया होगा, क्योंकि ये वर्क ऑफ फिक्शन है, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हम लोग देखते हैं।
इसलिए थोड़ा बहुत उसमें माइनर चेंजेस कर दिया गया होगा। लेकिन जो नाम जिनको लेकर के ये चर्चा शुरू हुई 2-3 दिन से जो हम देख रहे हैं, वो मुझे इस बात का यकीन है कि ये बोलिए आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आपके साथ ही हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हाँ, मैं उसको तुरंत करेक्ट कराती हूँ। शोएब चौधरी जी को उनकी आवाज सुनाई दे रही है। शहजाद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हम उस समय की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और सोनिया गांधी की ये उस समय की तस्वीर है जब इसको लेकर लगातार मीटिंग चल रही थी और उसमें सर्वदलीय बैठक के जरिए दरअसल समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा था, जिसका जिक्र अभी इसी मंच से हुआ है। अपनी बात को आगे बढ़ाएं शोएब चौधरी जी। अभी तक ये कहा जा रहा है कि एजेंसीज पर उंगली ना उठाई जाए, उस जमाने की सरकार कमजोर है, कमजोर दिखाई गई है। भाई ये तो हकीकत है। जो कंचन गुप्ता साहब ने कहा कि सरकार को कमजोर दिखाया गया, कंचन गुप्ता साहब की किसी बात का कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, 25 साल पहले हमने ये अपनी आंखों से टेलीविजन स्क्रीन और अखबारों के जरिए इस केस को देखा है। अच्छी खासी उम्र थी हम लोगों की जब ये सारा 6 दिन का वो एक पेन पूरा देश झेल रहा था और सारे अखबारों के जरिए न्यूज चैनल्स के जरिए ये देश को बताया जा रहा था कि सरकार की कमजोरी के चलते, एजेंसीज के फेलियर के चलते ये इतना बड़ा हादसा इस मुल्क ने झेला। बिल्कुल। और तीन टेररिस्ट को जिसकी वजह से छोड़ा गया, उन टेररिस्ट की वजह से आज तक हिंदुस्तान के सैकड़ों हजारों लोग मारे जा रहे हैं। इससे आप मुंह छुपा नहीं सकते। आपकी बात में कोई सच्चाई रेफरेंस का कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है कि 25 साल पहले सरकार ने बहुत एक्टिव होकर के कोई फैसला लिया। 45 मिनट तक वो फ्लाइट हाईजैक होने के बाद अमृतसर में खड़ी रही, लेकिन आप लोगों ने उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाए। प्रेम शुक्ला जी ने सही कहा कि भाई 100 केसेस होते हैं टेरर के, उसमें से 99 बस कर देते हैं, एक कोई टेरर एक्टिवेशन हो जाता है। लेकिन कहानी तो उसी पे बनती है। वो 99 केसेस लोगों के सामने नहीं आते। और अगर कोई आदमी, कोई प्रोड्यूसर है, कोई एक्टर्स है जिन लोगों की शक्लें आपको पसंद नहीं, जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आप लोगों को पसंद नहीं, अगर वो ऐसी कोई कहानी कहते हैं जो आपको चुभती है राजनीतिक तौर पर, उसके ऊपर अगर आप इस तरह की वो उठाते हैं, मुझे नहीं लगता। ये बहुत ही सुपारी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी है। 100% इसके पीछे जो इन लोगों का दर्द है पिछली सरकार को लेकर, उसकी इनएक्टिविटी को लेकर, वही है जो ये इस कंट्रोवर्सी के जरिए सामने आ रहा है। ठीक है, कंचन जी और प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, लेकिन हमारे साथ फिल्म अभिनेता शहजाद खान भी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। शहजाद जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? या फिर अगर एक सीरीज है तो सिर्फ उसको सीरीज के तरीके से ही देखा जाए, इसको लेकर क्या बेवजह की बहस हो रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं, कंटेंट से छेड़छाड़ किया गया है जिसके बाद उसमें सुधार जरूरी हो जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। बिल्कुल आधा घंटे बाद आपने मुझे मौका दिया बात करने का। नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक हकीकत है जो जैसे आपने खुद ने बयां किया कि किताब में है, ऑटोबायोग्राफी है देवी शरण साहब की, जिन्होंने सृंजॉय चौधरी और इन्होंने मिलकर लिखा है, तो उसमें कुछ ज्यादा गलत नहीं हो सकता है। मतलब उन्होंने अपनी आंख से देखा, कप्तान साहब ने अपनी जो आंख से देखा और कानों से सुना, वही उन्होंने बयान किया उस किताब में। और सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए, हो सकता है कुछ चीजें, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए उन्होंने कुछ चीजें अच्छी भी दिखाई और कुछ चीज, लेकिन कहीं से भी उन्होंने ये टेररिस्ट को हीरो नहीं दिखाया। कहीं से टेररिस्ट किसी के बाप के नहीं होते हैं, वो चाहे किसी भी मजहब के हो, किसी भी कौम के हो। टेररिस्ट सिर्फ टेररिस्ट होता है, वो एक अपना मकसद लेके चलता है और हम सबको मिलकर इन्हें बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात अच्छी है, इतने सालों से हमें नहीं पता था कि बाहर से टेररिस्ट आते हैं और हिंदू नाम इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। आज हमें इस वेब सीरीज के थ्रू हमें पता चला कि हाउ दे मिसगाइड द पीपल, हाउ दे मिसगाइड द एंटायर थीम। सो आई थिंक जो उसको आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। और अमृतसर में जब इतने वक्त तक हवाई जहाज रुकी थी, तो मैंने खुद देखा यूट्यूब पे ही, जो एक पैसेंजर थी उसमें, वहां के देहरादून की डॉक्टर थी, उन्होंने वो एक ब्यूरोक्रेट की बीवी के साथ गई थी फंक्शन अटेंड करने वहां पर काठमांडू, और वहां से लौट रही थी। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस दैट द आर्मी वाज नॉट सेंट इन फॉर
to storm the plane because there was a bureaucrat's wife. तो इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि आम आदमी की जान की कीमत जो है, चाहे वो उससे ज्यादा उस ब्यूरोक्रेट की वाइफ की कीमत थी, इस वजह से उधर स्टॉर्मिंग नहीं, जबकि वहां ही उनको रोका जा सकता था। और एक स्विट्जरलैंड के बहुत ही रईस आदमी जिनके फादर के मिंट में दुनिया की करेंसी छपती है, वो भी उस फ्लाइट में थे, अंग्रेज थे वो, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से के साथ 24th मनाकर, और पहली बार वो एक पैसेंजर प्लेन में आ रहा था। अक्सर वो चार्टर्ड फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे। उनको स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट का भी काफी प्रेशर था हमारे गवर्नमेंट से। वो कह रहे थे अगर आप नेगोशिएट कर सकते करिए, वरना हम इनकी मांगे पूरी पैसों की जहां तक रिलेटेड है। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें है, और हमें समझना चाहिए आपस में मन मुटाव करने से बेहतर है, और उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जहां आज हमारे देश में इतने सारे रेप्स हो रहे हैं, बलात्कार, उस पे भी पॉलिटिक्स, ये बहुत दुख की बात है। हमें मसले को हल करना चाहिए। ठीक है, ये 24 साल पहले की बात है, और उसके बाद भी जो भी इंटेलिजेंस की फॉल्ट होगी, या जो भी लैक ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर है, या जो भी है, उस वक्त हो सकता है अब तक काफी चीजें रेक्टिफाई की गई हो, लेकिन ये हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए।